अगर आपके पास वर्ल्ड क्लास आइडिया है लेकिन अगर आप इसे सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो कोई और आएगा आपके आइडिया के दम पे आपसे बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कैसे आप किसी आइडिया को एग्जीक्यूट करते हो। आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे वाव मोमो पे कि कैसे एक मोमो बेचने वाले ने इतना बड़ा बिजनेस बनाया, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कैसे ये एक स्टोर से 500 प्लस स्टोर्स तक पहुँचे, ताकि आगे चलकर जब आप QSR शुरू करो तो इन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सको। वाव मोमो की शुरुआत 2008 में कोलकाता के स्पेंसर मॉल से हुई। आज ये 27 प्लस सिटीज, 500 प्लस आउटलेट, 5700 प्लस एम्प्लॉइज, 5 ब्रांड के साथ हमारे देश का सबसे बड़ा QSR चैन है, जिसकी शुरुआत यहीं से हुई। हमारे देश में काफ़ी सारे इंटरनेशनल और नेशनल QSR ब्रांड हैं, जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा, KFC, पिज़्ज़ा हट, जंबो किंग, चायोस, गोली बड़ा पाव, और ये सब फ्रेंचाइजी मॉडल का यूज़ करते हैं। और जब भी ये QSR की शुरुआत होती है तो फाउंडर का विजन शुरू से ही होता है कि आज नहीं तो कल फ्रेंचाइजी देना है। और मेनली 3 तरह के फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं। पहला कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड, यानी आउटलेट खोलने में जो खर्च आएगा यानी कैपिटल एक्सपेंसेस, और जो आउटलेट चलाने में या डे टू डे ऑपरेशन या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ये दोनों कंपनी का ही होगा। और यही मॉडल वाव मोमो यूज़ करता है। दूसरा फ्रेंचाइजी ऑन, कंपनी ऑपरेटेड, यानी आउटलेट खोलने में जो खर्च आएगा वो फ्रेंचाइजी देगी और डे टू डे ऑपरेशन या ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कंपनी का होगा। तीसरा फ्रेंचाइजी ऑन, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, और ये सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइजी मॉडल है। इसमें आउटलेट खोलने का खर्च और डे टू डे ऑपरेशन दोनों ही फ्रेंचाइजी का होगा और कंपनी बस अपना ब्रांड, ट्रेडमार्क और मैनुअल प्रोवाइड करेगा और आपको रॉयल्टी फ़ी और वन टाइम फ़ी कंपनी को देनी पड़ेगी। जब आप एक QSR शुरू करते हो तो शुरू में आपके एक आउटलेट होते हैं, फिर आप एक आउटलेट से 10 आउटलेट तक जाओगे, 10 से 50। और जैसा कि ये फूड का बिजनेस है तो एक्सपेंशन के साथ 3 मेजर चैलेंजेस आएंगे। पहला फूड क्वालिटी, दूसरा टेस्ट कंसिस्टेंसी, तीसरा रॉ मटेरियल। मान लीजिए आपके एक आउटलेट में टेस्ट काफ़ी अच्छा है, दूसरे आउटलेट में टेस्ट खराब है, तो इससे नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी और एक बार नेगेटिव मार्केटिंग हो गई तो ब्रांड इमेज को फिर से बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। इसलिए आप देखोगे जितने भी QSR चेन है वो सब अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का यूज़ करते हैं। वाव मोमो हब एंड स्कोप डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का यूज़ करता है। इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए वाव मोमो के कोलकाता में 10 आउटलेट है तो एक सेंट्रलाइज किचन बनाई जाएगी जहाँ पे खाना तैयार किया जाएगा और फिर उसे सारे आउटलेट में भेज दिया जाएगा। हब एंड स्कोप मॉडल के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसा पहला आपका ट्रेड सीक्रेट, दूसरा रेसिपी, दोनों ही कंट्रोल में रहेगा, तीसरा आपके बिजनेस को इजीली कॉपी नहीं किया जा सकेगा। और वाव मोमो के सप्लाई चेन को इस तरह समराइज किया जा सकता है। सबसे पहले वेंडर से रॉ मटेरियल लिया जाता है, फिर इसे सेंट्रलाइज किचन में भेजा जाता है खाना बनने के लिए, फिर रेफ्रिजरेटेड ट्रक के माध्यम से इसे रिटेल आउटलेट्स में भेज दी जाती है बेचने के लिए। अब इनके स्टोर फॉर्मेट्स को समझते हैं। सबसे पहला फूड कोर्ट, शॉपिंग मॉल और एयरपोर्ट्स में जो आउटलेट्स आप देखते हो। दूसरा हाई स्ट्रीट मिनी, ये आउटलेट्स 250 से 350 स्क्वायर फीट के होते हैं और इसमें सिटिंग फैसिलिटीज़ भी होती है। तीसरा कियोस्क ऑन व्हील या ठेला गाड़ी, और चौथा डिलीवरी आउटलेट्स या क्लाउड किचन। अगर आप किसी भी बिजनेस को डीपली एनालाइज करोगे तो आप देखोगे उन्होंने एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करा है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और वाव मोमो भी एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है एक स्टोर से दूसरे स्टोर में एक्सपेंड करने के लिए। मान लेते हैं कोलकाता में वाव मोमो को आउटलेट्स खोलने, तो सबसे पहले सर्वे टीम जाएंगे, वो चेक करेंगे कि कितने आउटलेट्स खोले जा सकते हैं। अब अगर वाव मोमो को 10 आउटलेट कोलकाता में खोलने हैं तो उस हिसाब से सबसे पहले सेंट्रलाइज किचन बनाया जाएगा। अब नए आउटलेट्स को ओपन कर दिया जाएगा। अब उस नए आउटलेट को रन करने के लिए जो इनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स हैं उनमें से स्टाफ्स को बुलाया जाएगा और पहले 2 महीने वो इस स्टोर को रन करेंगे, और जो नए स्टाफ उस स्टोर के लिए हायर किए गए उन्हें ट्रेन भी करेंगे, और 6 महीने के भीतर वो पुराने स्टाफ अपने स्टोर में वापस लौट जाएंगे। अब नए आउटलेट को नए स्टाफ द्वारा रन किया जाएगा, और ये सेम प्रोसेस ये मैनेजर के लिए भी फॉलो करते हैं। 1957 में H.I. एंसॉफ नाम के एक व्यक्ति ने बिजनेस एक्सपेंशन पे एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी बनाया जिसे किसी भी इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट की जा सकती है। इसे पॉपुलरली एंसॉफ मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है।
बिजनेस एक्सपेंशन में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, पहला प्रोडक्ट और दूसरा मार्केट। एंसोप मैट्रिक्स में 4 क्वाड्रेंट है जिसमें प्रोडक्ट और मार्केट के अकॉर्डिंग 4 स्ट्रैटेजीज दी गई है। मार्केट पेनिट्रेशन यानी जो आपके पहले से ही कस्टमर है उन्हें कैसे आप और भी ज़्यादा प्रोडक्ट बेच सकते हो। जैसा कि वाव मोमो एक मोमो ब्रांड है और अगर ये सिर्फ मोमो बेचते तो हो सकता है इनका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम होता। एवरेज ऑर्डर वैल्यू यानी एट अ टाइम एक कस्टमर कितना खर्च करता है। मान लीजिए वाव मोमो सिर्फ मोमो बेचता तो 100 रुपये का एक कस्टमर परचेस करता, तो इन्होंने मोमो बर्गर लॉन्च करा या मोबर। अब इन्होंने एक फास्ट फूड को फुल मील में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने कॉम्बो लॉन्च करा जिसमें 2 बर्गर, 2 कोक बॉटल और 8 पीस मोमो देते हैं और ये कॉम्बो ये 300 का बेचते हैं। तो अब जो कस्टमर 100 का मोमो खरीदता तो हो सकता है अब वो 300 का कॉम्बो खरीदे। दूसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर को नए प्रोडक्ट बेचना। वाव मोमो काफ़ी फूड इनोवेशन करते रहते हैं। इसी सीरीज में इन्होंने हाल ही में चॉकलेट मोमो लॉन्च करा, पेरी पेरी मोमो लॉन्च करा, चीज़ी फ्राइड मोमो लॉन्च करा और मोमो बर्गर लॉन्च करा। तीसरा डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी, मतलब नए प्रोडक्ट को नए कस्टमर को बेचना। अब इसे वाव मोमो के पॉइंट से समझते हैं। हाल ही में इन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च करा, वाव इट्स। जैसा कि आप जानते हो कि वाव मोमो के काफ़ी सारे ब्रांड हैं। पहला वाव मोमो खुद, दूसरा वाव चिकन, तीसरा वाव चाइना। तो वाव इट्स के आउटलेट में ये तीनों ब्रांड एक साथ दिखेंगे एक ही आउटलेट में। अब इससे ये होगा, वाव मोमो जैसा कि एक एस्टेब्लिश ब्रांड है तो इसके कस्टमर इनके नए ब्रांड वाव चिकन को ट्राई करेंगे। वाव चाइना जो 50+ आउटलेट्स में है इसके कस्टमर वाव मोमो को ट्राई करेंगे। दूसरा, इन्होंने हाल ही में वाव इंस्टेंट लॉन्च करा जो कि इनका FMCG ब्रांड है। इनका ऐसा कहना है कि ये दिन के 5 लाख मोमो और महीने के 1.5 करोड़ मोमोज बेचते हैं। और अगर आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो आप जितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर लो, बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। वाव मोमो के प्रोडक्ट में दम है और स्ट्रैटेजी में भी, इसलिए ये इतने तेज़ी से एक्सपेंड कर पाए। खैर, ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा लिख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।